जय हिंद। तो स्वागत करता हूँ आपका अपने एसीए स्किल सेंटर में। दोस्तों, आज हम इंटरनेट से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर जानेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हो। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दिया गया है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, यहाँ पर है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं, जरा सा भी लापरवाही नहीं। ठीक है, चलिए अगला जो है फुल फॉर्म ऑफ AEPS। ठीक है, ये आधार से संबंधित है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। जो फिंगर लगा करके हम पैसे निकालते हैं, लेन देन करते हैं, उसी को AEPS बोला जाता है। ठीक है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। जो दूसरा, जो तीसरा है फुल फॉर्म ऑफ ATM। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ATM का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ठीक है ना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ध्यान से इसको नोट करते जाइएगा। जो हमारा अगला है फुल फॉर्म ऑफ NEFT। NEFT क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक ये पैसे भेजने का माध्यम होता है, जो कि बैंक के माध्यम से आप NEFT करके पैसे को भेज सकते हैं। इसका ज्यादातर प्रयोग ये बिजनेसमैन लोग करते हैं। ठीक है, जो पांचवा प्रश्न हमारा है फुल फॉर्म ऑफ IFSC। ये तो आप सभी को पता होगा। IFSC क्या होता है? IFSC कोड एक प्रकार का होता है जो कि बैंक के द्वारा बैंक कस्टमर को मिलता है, जिसके माध्यम से ये पता चलता है कि बैंक कहाँ का है और कौन से बैंक का है। ठीक है ना, चलिए इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। नंबर 6, फुल फॉर्म ऑफ RTGS। RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। मैं इन सब पर देखिए RTGS पर और NEFT पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए IMPS, उसमें IMPS भी शामिल रहेगा, इन सब पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। जो अगला प्रश्न है फुल फॉर्म ऑफ IMPS। IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये क्या होता है? देखिए अगला प्रश्न जो है फुल फॉर्म ऑफ KYC। KYC का फुल फॉर्म क्या होता है? आप में से लगभग में सभी लोग को पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो आज जान जाइए। नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर यानी कि KYC का तब काम पड़ता है जब आपका बैंक किसी कारण, बैंक अकाउंट किसी कारणवश आपका बंद हो जाता है या स्टॉप हो जाता है सर्विस उसका, तो आप KYC करके उसको पुनः ओपन करवा सकते हैं, पुनः चालू करवा सकते हैं। ठीक है, जो अगला है बैंक बचत खाते पर ब्याज देता है। ये देखिए इस प्रकार के सवाल जो है ट्रू और फॉल्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, ज्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैंने हाफ लिखा है इसको। ठीक है, बैंक खाते कर बैंक बचत खाते पर ब्याज देता है हाफ ईयरली, यानी कि 6 महीने पर आपके बचत खाते में ब्याज मिलता रहता है। ठीक है, बचत खाता क्या होता है? जो सेविंग अकाउंट जो जनरल सभी लोग खुलवाते हैं, ठीक है ना, उसको बचत खाता कहा जाता है। जो अगला है, क्या अनपढ़ व्यक्ति डेबिट कार्ड इशू करवा सकता है? जी बिल्कुल करवा सकता है। देखिए इस प्रकार सवाल पूछा जाएगा, क्या कोई अनपढ़ व्यक्ति डेबिट कार्ड इशू करवा सकता है? सत्य, असत्य। ठीक है, ऐसे जैसे मान लीजिए कि एक अनपढ़ व्यक्ति डेबिट कार्ड इशू नहीं करवा सकता है। सत्य है, सत्य है या असत्य है? तो ये बिल्कुल असत्य होगा, क्योंकि एक अनपढ़ व्यक्ति भी डेबिट कार्ड इशू करवा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। जो प्रश्न 11 है, NEFT सर्विस किस वर्ष आरंभ हुई? ठीक है ना, NEFT सर्विस सर्विस कब आरंभ की गई? तो वर्ष 2005 में की गई थी। ठीक है, वर्ष 2005 में किया गया था।
प्रश्न नंबर 12 है, इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे होती है? इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे होती है? तो देखिए, इंटरनेट बैंकिंग हो या आपका जो है यूपीआई हो, ठीक है, ये सभी सुरक्षा आपके पासवर्ड से होती है, ठीक है। इसीलिए पासवर्ड जो है हमेशा सोच और समझ के बनाना चाहिए और ये किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, जो प्रश्न नंबर 13 है, अटल पेंशन योजना किस वर्ष तक से भारतीय नागरिकों के लिए है? यानी कि अटल पेंशन योजना किस वर्ष यानी कि आयु के भारतीय नागरिकों के लिए है? आयु, ठीक ना, आयु मतलब है कि अटल पेंशन योजना कौन से आयु के लिए है, यानी कि वह जो है 18 से 40 वर्ष तक के लोगों के लिए बनाया गया है, ठीक ना, अटल पेंशन योजना, ठीक ना, 18 से 40 वर्ष। परीक्षा पूछ सकता है ये आपसे, तो ध्यान पूर्वक इन सभी प्रश्नों को देखेंगे और देखिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि आपको सटीक प्रश्न बता दे और उसका उत्तर बता दे कि यही प्रश्न आएंगे ही आएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग दावा करते हैं भाई, मैं उन लोग को सलाम करता हूँ, हो सकता है कि आता हो, लेकिन मैं मैं अनुभव से बता रहा हूँ आपको, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वो जितना 100 क्वेश्चन बता रहे हैं तो 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन आ ही जाए। हो सकता है कि 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि 100 क्वेश्चन में से 2-4 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आपको बस एक हिंट दिया जाता है कि इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप उसको जो है ध्यानपूर्वक पढ़ें। नहीं अब जो आया तो कुछ ना कुछ तो आप सीखेंगे ही सीखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था, ठीक है ना, तो ये देखिए 9 मई 2015 को हुआ था, 9 मई 2015 को हुआ था, ठीक है। चलिए जो अगला है हमारा, यूपीआई पेमेंट इंटरफेस किसके द्वारा विकसित किया गया? ठीक है, तो ये जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया। ये एक प्रकार की एजेंसी है, नेशनल पेमेंट, इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं एनपीसी, ठीक ना, एनपीसी। तो एनपीसी का फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा, एनपीसी यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके यहाँ पर, एन एनपीसी, ठीक है ना, एनपीसी यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, ध्यान में रहे आपके। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, फुल फॉर्म आप डीएफटी, डीएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स होता है, ठीक है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, जो अगला ऑप्शन है, आईएफएससी कितने डिजिट का कोड होता है? बहुत ही जरूरी प्रश्न है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। आईएफएससी 11 डिजिट का होता है, जिसमें पहले के 4 अल्फाबेट बाकी 6 नंबर होते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने कुछ एग्जाम्पल कि आईएफएससी में 11 डिजिट का कोड होता है, जिसमें पहले के 4 अल्फाबेट बाकी के 6 नंबरिक होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो है SBIN जो है 4 अल्फाबेटिकल है और बाकी के जो है डिजिट कितने में है? ये नंबर में है। तो कितने हो गए? 4 3 7 7 3 10 1 11, ठीक है ना, इतने डिजिट के ये कोड होते हैं, ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा इसको। चलिए एनपीसीआई, एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एनपीसीआई का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन होता है, ठीक है ना, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ठीक है, नेशन, एन फॉर नेशनल, पी फॉर पेमेंट, सी फॉर कॉर्पोरेशन और आई फॉर ऑफ इंडिया, ठीक है ना, नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो ध्यान रहे। चलिए जो अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा आता है कि आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? सभी को पता होगा और कुछ लोग को तो पता भी नहीं होगा, सिर्फ उसको देखते होंगे, देख करके रख लेते होंगे। तो आप आज से ध्यान में रहे कि 12 डिजिट होता है, ठीक है ना, 12 डिजिट होता है। अच्छा ये कमेंट करके बताइएगा कितने लोग को पता था और कितने लोग को नहीं पता था। मुझे पता हो तो बताएंगे नहीं, कितने लोग को नहीं पता था, उनकी बेइज्जती हो जाएगी भाई।
तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब हम ये सोचेंगे कि हमारी इंसल्टी होगी, बेइज्जती हो जाएगी, तो हम कभी कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे कभी नहीं डरना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले ऑप्शन की तरफ। फुल फॉर्म ऑफ भीम। भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है, ठीक है ना। भारत इंटरफेस फॉर मनी, ध्यान में रहे। फुल फॉर्म ऑफ टीडीएस। टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? टैक्स, ठीक है ना, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है ना, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ध्यान में रहे ये, ठीक है। चलिए अगला जो है, क्रेडिट और डेबिट में डिलीवरी की संख्या कितनी होती है? सॉरी, क्रेडिट और डेबिट कार्ड में डिजिट की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रहे, 16 डिजिट का होता है। जो भी पीछे आपका नंबर दिया गया होता है वह 16 अंक का होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं, जो कि आपको दिख रहा है वहां से आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। नेट बैंकिंग के दौरान सुरक्षित लेन देन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इंटरनेट बैंकिंग के दौरान सुरक्षित लेन देन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ओटीपी का प्रयोग किया जाता है। ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड, जो कि मैं कल वाले वीडियो में बनाया था और जो बताया था, वो जो कल का वीडियो हो, जो आप नहीं देखे हैं तो जा करके आप वीडियो उसको जरूर देख लें, ठीक है ना। वन टाइम पासवर्ड होता है इसका फुल फॉर्म। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया उस वीडियो का, आप वहां से जाकर के जरूर देख लें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। जो हमारा अगला ऑप्शन है, फुल फॉर्म ऑफ NABARD, ठीक है। तो ये होगा नेशनल नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा आप। चलिए बढ़ते अगले ऑप्शन की तरफ। यूपीआई इंटरफेस गवर्न बाई, ये जो है आरबीआई के द्वारा बनाया गया है, ठीक ना। जो यूपीआई इंटरफेस है वह आरबीआई के द्वारा बनाया गया। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आप देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। भारत में सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसको शॉर्ट में हम एसबीआई कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अधिकतम रकम का चेक हो सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं होता है, क्योंकि चेक इसीलिए इशू किया जाता है ताकि आप भारी मात्रा में रकम को ले सकें और बैंक को जमा भी कर सकें या किसी को दे भी सकें, ठीक है ना। चलिए अब पूछ रहा है उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है? उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस एप्लीकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक ना। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस एप्लीकेशन, ध्यान में रहे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। तो यूपीआई में कितना पिन होता है? यूपीआई में कितना पिन होता है? देखिए अधिकतम जो है छह पिन आप उसमें डाल सकते हैं, और कम से कम 4 पिन। तो ये बैंक के ऊपर निर्भर करता है कौन सा बैंक कितना पिन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। आधार कार्ड किसके द्वारा विकसित किया गया? UIDAI के द्वारा विकसित किया गया। इसका फुल फॉर्म इधर दिख रहा है आपको, देख लीजिएगा, UIDAI का, ठीक है। इसके द्वारा विकसित किया गया है, ये एक प्रकार की एजेंसी है। चलिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के अंतर्गत कितना दुर्घटना बीमा दावा उपलब्ध है? 2 लाख तक का दावा उपलब्ध है। यदि किसी प्रकार का दुर्घटना होता है तो उस दुर्घटना में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के तहत आपको 2 लाख रुपए तक का राशि भुगतान किया जा सकता है। चलिए, सिक्के जारी किए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा, ठीक है ना। भारत सरकार के द्वारा जो है जारी किए जाते हैं सिक्के, जो भी सिक्के जारी किए जाते हैं, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, है ना, 20 रुपए, तो 50 रुपए भी आ गए हैं, 100 रुपए भी शायद आ गए हैं, है ना। तो जो भी सिक्के जारी किए जाते हैं वो भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, आधार सीडिंग का मतलब है आधार को बैंक से जोड़ना, ठीक है ना। आधार सीडिंग का क्या मतलब है? आधार को बैंक से जोड़ना यानी लिंक कराना, ठीक है ना। जो हमारा अगला प्रश्न है, पैन का अर्थ है,
यानी कि उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। पैन का अर्थ है परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है ना, परमानेंट अकाउंट नंबर। अच्छा, पैन कार्ड किस एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर बताएं, ठीक है। और नहीं पता तो फिर अगले वीडियो का इंतजार करें। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। किस करेंसी नोट में सुरक्षा धागा होता है? किस करेंसी नोट में सुरक्षा धागा होता है? जो सिल्वर का जो आप धागा देखते हैं, जो कि आपको ये दिख रहा है नोट में, ठीक है, देखिए 50 रुपए में, 100 रुपए में, 500 में एवं 2000 के नोट में सुरक्षा धागा उसमें दिया गया होता है। सुरक्षा धागा आप देख लीजिए, इसी को कहते हैं सुरक्षा धागा, ठीक है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब की गई थी? जल्दी बता दीजिए। ये देखिए, बताने की क्या जरूरत है, यहाँ पर दिया है उत्तर 15 अगस्त 1995 में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी भारत में, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले ऑप्शन की तरफ। रिबूट की शॉर्टकट की क्या होती है? रिबूट की शॉर्टकट की क्या होती है? रिबूट करने की, आपको कंप्यूटर अगर जो आपको रिबूट करना है तो उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट बटन होता है। कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट बटन प्रेस कीजिए, आपका सिस्टम रिबूट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। फाइल और फोल्डर को रीनेम करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कितने लोग को पता था, बता दीजिए। F2 होता है, ठीक है, F2 होता है। बताइएगा जरूर कितने लोगों को पता था, क्योंकि आपके कमेंट करने से हमें थोड़ा सा पावर मिलता है। चलिए अगला प्रश्न जो है, www के लिए पहला ग्राफिक्स ब्राउजर था, कौन सा था बताइए? मोसाइक था, ठीक है, ध्यान रहे मोसाइक। 40 है, टेम्पररी ईमेल सुरक्षित होता है या नहीं? बताइए कहां पर सुरक्षित होता है? तो ये जो है ड्रॉप बॉक्स में सुरक्षित होता है, ठीक है। ड्रॉप बॉक्स में कहां सुरक्षित होता है? ड्रॉप बॉक्स में। जो अगला है, फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? देखिए यहाँ पर यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। चलिए जो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सेल में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है, कैसा होता है? पोर्ट्रेट होता है। देखिए पेज की साइज दो होती है, एक लैंडस्केप होती है, एक पोर्ट्रेट होती है, ठीक ना। तो जो एक्सेल में जो हमारे पेज की साइज होती है वो हमेशा पोर्ट्रेट में होती है, ठीक ना, लैंडस्केप में नहीं होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्टोफर लेथेम सोल्स ने किया था, ठीक है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ वर्म। वर्म का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए राइट वंस रीड मेनी, इसका फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मेनी, यानी एक बार लिखिए और कई बार पढ़िए, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म होता है राइट वन रीड मेनी। चलिए इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है जो कि स्पेशल किसी एक के लिए प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, ये सभी के लिए प्रोवाइड की जाती है, इसीलिए पब्लिक नेटवर्क है, ठीक है। अभी अगला प्रश्न है, फुल फॉर्म ऑफ TIFF। TIFF का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए टोक्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टोक्ड इमेज फाइल फॉर्मेट होता है, ठीक है ना, ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा। चलिए जो अगला है, इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को खोजता है, ट्रू है या फॉल्स? बताइए कौन खोजता है? इंटरनेट पर एक होस्ट को दूसरे होस्ट को कौन खोजता है? तो आईपी एड्रेस से खोजा जा सकता है, दूसरे होस्ट को भी किससे खोजा जा सकता है? आईपी एड्रेस से ढूंढा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए जो अगला है हमारा, ईमेल डिलीट होने के बाद स्टोर कहां होता है? ईमेल डिलीट होने के बाद स्टोर कहां होता है? ये देखिए ईमेल, जब ईमेल खोलेंगे तो उसमें एक ट्रेस फोल्डर होता है, उसी में जाकर के ये स्टोर होता रहता है आपके द्वारा डिलीट किया गया मैसेज, ठीक है। अभी अगला है, सबसे लोकप्रिय लाइसेंस फ्री कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो मुफ्त उपलब्ध है, कौन सा है जल्दी बताइए? यूनिक्स है, ठीक है, यूनिक्स। सबसे लोकप्रिय लाइसेंस फ्री कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो मुफ्त में उपलब्ध है वह यूनिक्स है, ठीक है। अभी अगला प्रश्न हमारा है और लास्ट है, कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है?
कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो एफटीपी का किया जाता है। कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो एफटीपी का किया जाता है। ठीक है, एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।